Hi everyone, good evening. I wish you very happy Diwali. May Goddess Lakshmi pour abundance of power and success in your life. So today I really wanted to address women power. Yes, Goddess Lakshmis and Durgas of the nation. आज मैं उन लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी about power. So rather addressing women of the nation, I can say that the power of the nation, right? So women is itself a power, itself a form of power. Yes, itself a form of power. और अगर आप एक लड़की हैं तो you should be feel proud because you raise with the power, you raise with that ignition, you raise with that effulgence energy in your soul. Yes. So the question जो एक क्वेश्चन जो मैं पहले आपसे करना चाहूँगी उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज टू आस्क फ्रॉम मी. अब जितने लोग मुझे जानते हैं उनका तो पता ही है मेरा बिहेवियर कैसा है, लेकिन कई बार जो एक बहुत नॉर्मल सी बात है और कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं. जब भी जैसे मैं कभी एक नए माहौल में जाती हूँ तो पीपल यूज टू आस्क, यार तेरे को तो कोई कुछ बोलता नहीं होगा ना. दे आर लाइक दैट. और मैंने उनको अभी अब तक अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया एंड दे आर लाइक दैट कि यार तेरे को तो कोई कुछ बोलता नहीं होगा. आई ऑलवेज लाइक क्या मतलब क्या है तुम्हारा कि कोई मुझे कुछ बोलता नहीं होगा. दे सेड यू आर वेरी करिज्मेटिक, यू आर वेरी लाइक यू आर वेरी बोल्ड एंड जब भी लोग आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे तो थोड़ा सोचते होंगे यार इससे थोड़ा बोलने से पहले ज़रा सा सोच लेते हैं. तो उस चीज़ को मैं ये बात इस इंटेंशन से नहीं बता रही हूँ दैट आई वॉन्ट टू प्रेज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्लैकी, आई वॉन्ट टू बी वेरी मैनिपुलेटिव और आई वॉन्ट टू एग्जैजरेट माई पर्सनैलिटी. नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगी तब तक आप बातों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये मेरे साथ हुआ है और ये बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस ये मेरे सामने आते ही हैं. और जब भी किसी नए इंसान से बात हो तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि यार यू आर पता नहीं कैसे स्ट्रांग हो, ये हो, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं अपने मन से. चलो ठीक है, जो उनको करना है वो तो कर लेते हैं. तो ऐसे ही मेरे दिमाग में इसी चीज़ के लेके मुझे एक क्वेश्चन आया कि यार ठीक है, मेरे से तो ये क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि वो हर लड़की के लिए ये चीज़ आती होगी. ऐसा नहीं होता है ना. समटाइम्स यू फील दैट खासकर जो गर्ल्स के अंदर एक बिहेवियर होता है दैट दे ऑलवेज फील कि यार मुझे कहीं जाना है तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये काम करना है तो आई नीड माई फादर, आई नीड माई ब्रदर, ये और वो, पता नहीं हमेशा वी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी मेंटली डिपेंडेंट. यस. तो हम क्योंकि हमारा फोकस ये है कि अभी जो सोसाइटी हमारी है, चलो ठीक है हम मानते हैं काफ़ी एडवांस है, तो लड़कियों की तरफ काम करती है, लड़कियों को भी चाहती है कि लड़की भी कमाए, लड़की भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बने. लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल इंडिपेंडेंस? वो तो आज भी हम डिपेंडेंट ही हैं. आज हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो सिर्फ वो डिपेंड करता है हमारे उन लोगों के ऊपर हु आर रियली शेडन फ्लूइडो. एंड शेडन फ्लूइडो मीन्स अ पर्सन हु अटेन अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर. तो आप बताइए, आपके आसपास सारे लोग ऐसे हैं ना? कौन अच्छा है? देखो, एक तो आप मुंह से किसी के लिए कुछ प्रेज कर रहे हो, एक दिल में महसूस करना, बहुत अंतर होता है उस चीज में. जो इंसान आपको दिल से अच्छा सोचता होगा ना, उसको बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं कि देखो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में प्रे करता हूँ और तुम्हारे बारे में मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा करो लाइफ में. वो आपको कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा. आपके पेरेंट्स आपके बारे में इतना अच्छा चाहते हैं क्या रोज रोज वो आपको गुणगान गाते हैं आपके आगे कि बेटा देखो हम तो चाहते हैं आप ये करो? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो नहीं करते लिटरली. तो जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं दे आर ऑलवेज अटैच विद वाइब्स, दे डोंट नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस. ओके. तो जो आपको आपके सामने इस तरह शब्दों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो उनसे ज़रा बचें, क्योंकि वो कुछ और ही चाहते हैं आपकी लाइफ में. दे रियली वॉन्ट अ ब्लंडर स्ट्रेट. अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर ये बात बोलूँ, और तो सच में वो ब्लंडर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप कुछ भी ना करो. तो देखिए इस सिनेरियो का तो आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ इवैक्यूएशन कि ये चीज़ कैसे बाहर निकाली जा सकती है. ऑर्थोडॉक्सिक मेंटालिटी बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो चुकी है. अब उससे तो लड़ने के बारे में सोचना तो ये है कि आ बैल मुझे मार. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? आई एम नॉट एक्चुअली पॉइंटिंग आउट कि ये काम आप कर लीजिए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैन be the alternative which you can adopt, or which by which you can actually change the scene
और द सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगी। मैं किसी को अब उसकी ड्यूटी नहीं बताऊंगी कि आपको ये काम करना चाहिए, कि मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। सी, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेट थिंग इज वी आर द परफॉर्मर एंड वी हैव टू परफॉर्म, वी आर द ड्राइवर, वी हैव टू ड्राइव। ठीक है, तो आप किसी और पे कैसे ब्लेम कर सकते हो, राइट? तो मैं लड़कियों से जब मिलती हूँ या कुछ भी होता है, तो मुझे एक ना ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है कई बार। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लाइक दैट, और मेरी हालांकि इतने फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फ्रेंड्स ही नहीं है, लेकिन जब भी मेरी ऑनलाइन किसी से बात होती है लड़कियों से, या फिर कभी वैसे मेरी मुलाकात हुई है, तो मैंने ये चीज फील किया है कि सबके अंदर ना, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू हैव काइंड ऑफ इन इग्नोरेंस का जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ही अबैंडेंस में होता है। ठीक है, वैसे चिल्ला लेंगी, वैसे चीख लेंगी, आउच पाउच सब रहता है इनका, लेकिन कोई कुछ बोल जाता है तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं दैट दे कैन टेक स्टैंड फॉर देयर ओन। भैया को बोल के आती हूँ अभी, भैया क्या करेगा, कुछ करेगा भैया? मेरे भाई ने तो आज तक कुछ नहीं किया, उसके लिए तो मतलब मैं मार के आती थी उसके, वो रो रो के आता था घर पे, और वो घर पे कंप्लेन नहीं किया था कि मुझे उसने मारा, तो मैं उसको मार के आती थी। अब मैं कैसे उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ वो चीज कभी हुई नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई यू आर फीलिंग योर सेल्फ सो पावरलेस। ठीक है, कमजोर फील करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कमजोर, कई बार आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है, आपको बहुत किसी सिचुएशंस में पावरलेस फील होता है, पावरलेस फील होता है, लेकिन हर सिचुएशन में आप ये सोचो कि यार ये चीज तो मेरे हाथ में है ही नहीं। ये होने के मतलब आपके हाथ में होने के बावजूद भी अगर आप ये बात सोच रहे हो कि ये बात तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो किस इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ना, हो जाओ। ठीक है, आपने मम्मी पापा के सामने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन उसके बाद क्या है, आपकी एक और लाइफ भी तो होती है आगे, शादी भी तो होती है आपकी, वहां पे फिर आप डिपेंडेंट रहना, कब जाना है, कब क्या करना है, एवरीथिंग इज गोना डिसाइडेड बाय अदर्स ओनली, राइट? तो आप मेंटल इंडिपेंडेंस पे तो काम कर ही नहीं रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो दैट पीपल बिकम डोमिनेट ओवर यू, आप अलाउ कर रहे हो। एंड सीरियसली, मैं एक तरीके से ये चीज थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जितना मैं जैसे मैं अपने घर की जो औरतों को जब मैं नोटिस करती हूँ, आई रियली फील काइंड ऑफ अ टेरिबल फीलिंग आती है अंदर से कि यार दे देमसेल्फ फील वेरी काइंड ऑफ एक्ट से, उसी सिचुएशन में उनको अच्छा लगता है कि यार ऐसे चलता है तो हम ऐसे चलाएंगे, लीगेसी है क्या, चलती आई चलती जाएगी, चेंज नहीं होगी कभी। तो ये मेंटालिटी क्यों है हमारे अंदर कि हमारे अगर साथ अगर कुछ होता आया है तो वो होता ही जाना चाहिए? वाई वी डोंट वॉन्ट टू स्वे विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? हम चाहते ही नहीं उसको कि हम उसको किसी और डायरेक्शन में मोड़ लें, हम चाहते ही नहीं है, हमको उसी में मजा आ रहा है। वी ऑलवेज रेजिस्ट फ्रॉम चेंजेस, वी ऑलवेज फियर ऑफ चेंजेस। क्यों? अडॉप्शन में डर लग रहा है, तो कहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से तो चेंज नहीं आएगा ना, नहीं आ सकता। तो आई एम टॉकिंग टू दोज वुमेन जो ऐसा उनको जिनको लगता है कि यार वो पावरलेस है और ये है और वो है, और कई लोगों को अब ये लग रहा हो कि मैं बहुत ओवर स्मार्ट बन रही हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा ये बात। सो सी, I don't want to exaggerate myself. I really don't want to exaggerate myself. I don't want to manipulate myself. I don't want to show my personality to be flaky. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ ये रियलाइज करवाना है that you are a woman power and you are powerful. और पावर को एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं होती है, being पावरफुल दिखने के लिए पावर को एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि रोड पे कि तू 30 पुशअप्स लगा, तू इसमें पंच मार, तभी तू पावरफुल होगी, ऐसा कोई नहीं बोल रहा ना आपको। देखो, पावरफुल होना, अपना ऑरा स्ट्रांग करना, अपनी वाइब्स को स्ट्रांग करना, अपने बारे में स्ट्रांग तरीके से सोचना, अपने आप को पावरफुल मानना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, फियरलेस होना, एक कॉन्फिडेंस होना कि वट एवर आई एम सेइंग, मेरे पास एक कॉन्क्रीट रीजन है कि ये चीज पिक्चर चेंज कर सकती है दुनिया की। एक कॉन्फिडेंस होना कि जब मैं स्टेज पे खड़ी हूं ना, तो अदर गर्ल्स विल फील दैट व्हाट दे कैन डू, दे रियलाइज देयर पोटेंशियल इन राइट वे। ये होता है पावर का मतलब। पावर का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें दबंगगिरी करनी है कि बंदूक लेके तुम रोड पे निकल जाओ। दिस इज नॉट अबाउट द पावर माय डियर। मैं उस पावर की बात कर रही हूँ कि जब आप खड़े हो ना, जब आप किसी रोड से निकलो
तो लोग आपके ऊपर पॉइंट करके ये बात बोल सके कि हाँ यार, जब ये लड़की कर सकती है ना तो वो चीज हम में भी है। कमला हैरिस का कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। इंटरव्यूअर आस्क्ड हर कि ऐसा क्या है दैट विच मेक्स यू सो डिटरमाइंड, सो कॉशियस अबाउट द गर्ल्स ऑफ द यूएस। तो वो बोलती हैं कि वेन एवर आई वेंट ऑन द स्टेज आई लुक अराउंड, कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई होती हैं, and their parents actually giving them example that what they can do by pointing finger on me। तो मैं एक गलत एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकती हूँ? सो मोटिव ये होना चाहिए कि आप छोटे छोटा काम अगर करो ना, भले आप मैं आपको बहुत कुछ ऐसा, मैं आपको बहुत ऐसा कुछ, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अ वाइल ऑफ मोटिवेशन, ओके, कि आप उसको उस घुट्टी को लो और आपके अंदर इतना जोश आ जाए कि आप नेक्स्ट दिन आईएएस या आईपीएस या कुछ ऐसे बन जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ आपको। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप खुद को कमजोर फील करना एक बार बंद कर दो। जो आप कर रहे हो उस पर इतना ज्यादा स्केप्टिकल मत लो, इतना ज्यादा डाउट मत क्रिएट करो कि आप खुद के ही वजूद को खो दो, खुद के ही आइडेंटिटी को, खुद के ही ऑरा को एक बार के लिए बिल्कुल वैनिश कर दो। ऐसा मत होने दो। यू आर पावरफुल माय डियर। पूरी प्रकृति एक हमारी, हम कह सकते हैं कि हम एक शक्ति का स्वरूप है। प्रकृति भी तो एक औरत है ना। और प्रकृति जब किसी पे भारी पड़ती है तो कोई इस पे आगे, उसके आगे कोई बोल पाता है? नहीं बोल पाता। तो तुम भी तो वही हो ना, तुम भी तो एक स्त्री हो, तुम भी एक वुमेन हो, तुम एक शक्ति का रूप हो। तो क्यों अपने आप को हर वक्त सप्रेस करती हो? जब सही हो तब बोलो ना। अब तो लोग तो तुम्हें बदतमीज बोलेंगे, अब बोलेंगे तो बोलेंगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट, बट you are powerful, believe me, you are. Okay, so stick to that power, and I wish that Goddess Lakshmi will pour more power on you. Thank you so much.